चलिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है ये फिजिक्स का है। लिखिए इसमें पहला टॉपिक डालिए, चार्ज। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पहला टॉपिक डालिए आप लोग, चार्ज, ठीक है। देखो सभी लोग चार्ज की बात करें, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट क्या है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है कि बल्ब जल रहा है, पंखा घूम रहा है, यही तो चलता है दिमाग में। टीवी चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। तो मोटा माटी बात क्या है, इधर देखिए। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से, अपनी जगह पे इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से चार्ज बनता है, चार्ज। अब ये चार्ज स्टैटिक चार्ज है कि डायनामिक चार्ज है? आप लोगों ने वो चार्ज सुना है या किया होगा बचपन में, वो स्केल को जो है सर पे लगा के वो कागज उठाया होगा, तो टेक्निकली वो स्टैटिक चार्ज है कि नहीं है? हाथ गर्म करो, स्टैटिक चार्ज ही है। सुन रहे हो? तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने से चार्ज प्रोड्यूस होता है दीपक भैया। चार्ज के फ्लो करने से करंट प्रोड्यूस होता है, सही है। इलेक्ट्रॉन से ही चार्ज बना, चार्ज के फ्लो करने से क्या बना? और करंट के फ्लो करने से कोई चीज जलती है, यानी कह लो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। करंट ही इलेक्ट्रिसिटी है। तो मकसद क्या होना चाहिए हमारा? इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा दो बस। इलेक्ट्रॉन को किसी प्रकार से आप फ्लो करा दीजिए तो आप यहां तक पहुंच जाओगे, समझ गए? इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए या चार्ज को फ्लो कराने के लिए हम लोग देते हैं वोल्टेज या पोटेंशियल। घरों में 220 वोल्ट आता है, ज्यादा ही आता है, कभी कम आता है, कभी ज्यादा हो जाता है, वो फ्लक्चुएट करता है। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या करता है? घटता बढ़ता रहता है। आप लोग जब एसी चलाते होगे तो रेगुलेटर दिखाता होगा, रात में 230, 220, 230, 231, 230, 231 चेंज होता रहता है ना। तो पोटेंशियल या वोल्टेज देने से इलेक्ट्रॉन के फ्लो से, चार्ज के फ्लो से, करंट के फ्लो से क्या प्रोड्यूस होती है? अब पूरे चैप्टर में हम लोग को इन्हीं के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में हम लोग को ये पढ़ना है, वो जो हाउस होल्ड सर्किट्स वाली जो बिजली होगी वो हम इसके बारे में जान लेंगे, थोड़ा बहुत सिंपल चीज है। आगे समझ में? तो फिलहाल क्या टॉपिक डाला है हम लोगों ने? चार्ज, ठीक है। सब लोग जानते हो चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये दो प्रकार के चार्ज होते हैं, सही है। देखो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूसेस चार्ज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूसेस चार्ज, ठीक है। इट कैन आइदर बी, स्टॉप के बाद इट कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव इन नेचर। इट कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव इन नेचर। अर्जुन लिख लो, नोट्स बना दो। तुम्हारी कॉपी कहाँ है ना? कल चलाएंगे, सही है। लाइक चार्ज, बेटा लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, सही है। समझ गए? यूनिट देखिए, यूनिट ऑफ चार्ज, सब लोग देखिए बेटा, चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलॉम, ठीक है। कूलॉम सी से डिनोट करते हैं।
SI यूनिट ऑफ चार्ज कूलॉम, C से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसी टॉपिक पे मतलब ये कूलॉम साइंटिस्ट का नाम हो गया। इसी पे 12th में कूलॉम्स लॉ है, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इसी में फैला हुआ है, 12th क्लास में है वो। ठीक है, इसको हम लोग देखो बेटा, अगर लिखा है माइक्रो कूलम या पहले लिखा है मिली कूलम तो 10 की पावर -3 कूलम, माइक्रो कूलम 10 की पावर -6 कूलम, नैनो 10 की पावर -9। ये छोटी यूनिट्स हो गई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे समझ में? हाँ, ये सब चीजें नोट कीजिएगा। आगे लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या डाले? पहली प्रॉपर्टी लिखो, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब सभी लोग देखिएगा बेटा, इधर नजरें बोर्ड पे रखिएगा। हम आपको बताएं कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम एंड जो भी, सही है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सॉरी, हाइड्रोजन का मतलब एक प्रोटॉन होगा और एक क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, सही है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, 2 प्रोटॉन 2 ही इलेक्ट्रॉन, 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, सही है। अब देखो, हर इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, हर इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1 इंटू, ये नेगेटिव में चार्ज होगा, 1 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कितना आएगा सॉल्व करके? -1.6 इंटू 10⁻⁻19। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हो गया 2 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19, दैट इज 3.2 इंटू 10⁻⁻19। ये कितना आएगा? -4.8 इंटू 10⁻⁻19। ये कितना आएगा? 6.4 इंटू 10⁻⁻19। और अगर 5 इलेक्ट्रॉन होते तो -8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आया समझ में? तो ये तो हो गए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज। इतना ही पॉजिटिव चार्ज किसमें होगा? प्रोटॉन्स में। इधर देखिएगा, इसमें कितना आएगा? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁻19 एंड सो। यही वाले नेगेटिव यहाँ क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। अच्छा, आप समझने वाली बात क्या है, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को ऐड कर दोगे तो एक न्यूट्रल एटम पे चार्ज क्या होगा? जीरो। एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बराबर होने की वजह से चार्ज जीरो हो जाता है। समझ गए? अब एक चीज समझने वाली बात क्या है गुप्ता जी और आदित्य बाबू, क्या हो गया तुमको? देख रहा है? समझ आ रहा है? वीडियो के भरोसे मत जाना, यहाँ पर ध्यान देना। क्वांटाइज्ड का मतलब बेटा देखो, चार्ज के क्वांटाइज्ड होने का मतलब आप नोटिस कर रहे होगे कि चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का मल्टीपल है। उठो भैया, सो क्या रहे हो? उठे हो? यहां देखो, क्या बोला मैंने? किसी भी एलिमेंट पे या सब्सटेंस पे जो चार्ज दिखाई दे रहा है आप लोग को, वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का क्या है?
मल्टीपल है। तो व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? मतलब द चार्ज, लिखो चार्ज इज क्वांटाइज्ड मींस, लिखिए द चार्ज ऑन एनी एलिमेंट और अ सब्सटेंस, the charge on any element or a substance is always an integral multiple of charge on any element is always an integral multiple of elementary charge E, elementary charge E, that is 1.6 into 10 की power minus 19। नहीं समझ पाए? अच्छा देखो, जब भी क्वांटाइजेशन बोले किस चीज का, चार्ज का, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि किसी भी एलिमेंट पे जो चार्ज होगा, चार्ज को Q से डिनोट करेंगे, वो हमेशा E का मल्टीपल होगा, दैट इज Q इक्वल्स टू, वेयर N कैन बी 1 2 3 4 एंड सो। नहीं समझ में आया? फॉर्मूला लिख लो, Q इक्वल्स टू NE। तिवारी जी Q क्या है, N क्या है? न्यूट्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन, E चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। समझ गए? Q इक्वल्स टू NE। ये लिखना है आप लोगों को क्या? एक क्वेश्चन लिखवा दे सीधा, एक क्वेश्चन लिखो। कैन देखिएगा क्या, ठीक है, देखिए कैन 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 बी द चार्ज ऑन एनी एलिमेंट, होगा ना? मल्टीपल्स है। कैन 9.6 into 10 की पावर माइनस 19 विद द चार्ज ऑन एनी एलिमेंट, लिखो यस, यस, ठीक है। अब यहीं से दो क्वेश्चन और बन जाएंगे। देखो बेटा सब लोग नजरें बोर्ड पे रखो। आदित्य, एक तरफ चार्ज लिखा है प्लस 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और एक तरफ लिखा हुआ है माइनस 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब देखो एमसीक्यू में सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है। पहली बात तो ये चार्ज है उन्नति, क्योंकि ये 1.6 का मल्टीपल है, ये भी चार्ज है क्योंकि 1.6 का मल्टीपल है, सही बात है। अब देखो इसको जब आप लोग इससे n निकाल दो, n का फॉर्मूला क्या होगा? Q की जगह 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और E की वैल्यू कितना आएगा? 6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर यहाँ प्लस लगा हो तो यहाँ लिखिएगा 6 इलेक्ट्रॉन, और अगर यहाँ क्या लगा हो तो सॉल्व करने पे तो यही आएगा, n की वैल्यू Q बाई E करके सेम आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेस। नहीं समझ पाए? ये चार्ज है तो 6 इलेक्ट्रॉन कम है, नेगेटिव है तो 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। आ गया समझ में? देखो ये चीज आगे देखिए। देखो एक और क्वेश्चन, एक और सवाल लिखो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज?
इलेक्ट्रॉन से ही चार्जेस बनेंगे। तो एक कूलम के चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नजरे बोर्ड पे रखो। फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू Ne। कितना चार्ज है, एक कूलम, सही है। ये डिवाइड में ले आओ, इसको सॉल्व करके दिखाएं कैसे करते हैं, किस डायरेक्ट याद करोगे, ले समझ लीजिए। -19 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, और इस 19 में से एक उधार लेके इसको 10 कर दो, इसको 18 कर दो, तो ये हो गया 6.25 इंटू 10 की पावर। एक कूलम के चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए, या एक कूलम का चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे, 6.25 इंटू 10 की पावर 18, रट लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई कि चार्ज क्या था, क्वांटाइज्ड। दूसरा देखो प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड। मतलब चार्ज इज कंजर्व्ड, नेचुरल बोर्ड पर रखो, इधर लिखो। जैसे इसी साल हम लोग को पढ़ना है ये चीज, यूरेनियम 92 238, 235 भी होता है, 236 भी होता है, 238 भी होता है। ये डिसइंटीग्रेट करके थोरियम बना सकता है, प्लस हीलियम बना देगा 2He4। तो चार्ज का कंजर्वेशन आदित्य बाबू क्या होगा कि ये 92 है और इधर भी 90 + 2 92 है, इधर भी प्रोटॉन्स कितने हैं 90 + 2, इधर भी कितने हैं, चार्ज कंजर्व है। वैसे रिएक्शन में मास भी कंजर्व है, सही है। तो ये नीचे लिख लो उसके, चार्ज इज कंजर्व में एक मास एनर्जी बनाएगा, रेडियो एक्टिव है। ये जो 235 वाला था ना, वो फिशनेबल यूरेनियम है, उसमें स्लो न्यूट्रॉन टकरा के फिर फिशन कराया जाता है। ये तो स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही होगा। देख लिया। तीसरी प्रॉपर्टी लिखो, दो बता दी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज कंजर्व। तीसरी लिखो, चार्ज इज एडिटिव। वैसे दो ठीक है, दो से काम चल जाता है। तीसरी भी लिख लो, चार्ज इज जुड़ सकता है, ठीक है। सब लोग समझ गए। अगला लिखो टॉपिक, करंट। तीन प्रॉपर्टी बताई हमने, क्वांटाइज्ड, कंजर्व्ड, एडिटिव। लिखो करंट। करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, हाँ, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो व्हाट इज, देखो सभी लोग इधर ध्यान दो बेटा, करंट को I से डिनोट करेंगे, ये I। तो करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आप लोग कह सकते हो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम को कहते हैं करंट। यही डेफिनेशन है, या तो कह लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। फॉर्मूला क्या हो गया, I = Q/3, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, करंट, करंट की SI यूनिट होती है एम्पेयर। एम्पेयर A से डिनोट करेंगे, SI यूनिट एम्पेयर A से नोट करें। कल तो स्कूल जल्दी छुट्टी हो जाएगी ना,
नहीं ये पढ़ाते नहीं है, फिर पढ़ाने चले जाते हैं। क्या कहते हैं? अब इस महीने पूरा फुल डे होगा, छुट्टी कर देंगे भैया। चलो एम्पेयर। अच्छा बेटा इधर देखो, उधर सब लोग नजरें बोर्ड पे रखो। फ्रॉम I इक्वल्स टू Q बाई T, I की यूनिट क्या हो गई? एम्पेयर। चार्ज की यूनिट, टाइम की यूनिट, तो कूलम पर सेकंड को भी क्या कहते हैं? एम्पेयर कहते हैं। अब अगर इधर दिख रहा है सबको, बोल दे डिफाइन 1 एम्पेयर। देखेगा क्वेश्चन आ गया डिफाइन, तो इस एम्पेयर की जगह 1 एम्पेयर लिख दो, इस कूलम की जगह 1 कूलम लिख दो, एस की जगह 1 सेकंड लिख दो। तो जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो करे तो कितना करंट प्रोड्यूस करेगा? मतलब जब 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में मूव कर जाए तो 1 एम्पेयर करंट प्रोड्यूस होता है। मतलब ये बहुत बड़ा करंट है। नहीं समझ पाए तो लिखो डिफाइन 1 एम्पेयर में। ये सब लिखने के बाद लिखिए डिफाइन 1 एम्पेयर। डिफाइन 1 एम्पेयर बोले, देखिए when 1 coulomb of charge flows for 1 second, when 1 coulomb of charge flows for 1 second in a conductor, ठीक है, the current is said to be 1 ampere। ठीक है, तो I का फॉर्मूला हो गया Q बाई टी और Q होता है Ne, तो I का फॉर्मूला Ne बाई टी भी हो गया। बहुत बढ़िया। बढ़े आगे हार्दिक दिख रहा है? अगला लिखो बेटा। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से चार्ज प्रोड्यूस हुआ, चार्ज से क्या प्रोड्यूस हुआ? करंट। और मेन चीज किसको फ्लो कराना है? इलेक्ट्रॉन को। चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए देना पड़ेगा वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल। तो अगला टॉपिक डालो पोटेंशियल। पोटेंशियल, पोटेंशियल को हिंदी में क्या कहते हैं? क्षमता। कैपेबिलिटी, क्षमता, एबिलिटी, क्षमता। पोटेंशियल, आपके अंदर वो पोटेंशियल है आप सबके अंदर कि आप 95% ला सकते हो। है पोटेंशियल? ला सकते हो। अगर जिसको लगता है नहीं है वो नहीं ला पाएगा कभी। तो पोटेंशियल क्या है? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पोटेंशियल क्या है? देखो, इन जनरल पानी की टंकी को छत पे रखा जाता है ताकि उसके अंदर वो पोटेंशियल एनर्जी आ जाए हार्दिक कि तुम नल खोलो और पानी सीधा नीचे। समझे कि नहीं समझे? पानी की टंकी को क्या रखते हैं? छत पे। अब छत के पानी में होगी पोटेंशियल एनर्जी, सही है, जिससे टैप खोलते ही पानी नीचे आ जाएगा। तो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में पानी आ गया। नहीं समझ पाए मेरी बात? जितना ऊपर रखोगे उतने प्रेशर से नीचे आएगा पानी। उसी प्रकार से एक गर्म भगोना
हाथ से छू लो, ठीक है। तो जब हीट एनर्जी जो है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी आएगी तो इसके अंदर ज्यादा पोटेंशियल है, आपके अंदर कम है, आपके पास आगे, है कि नहीं है। उसी प्रकार आप लोग जो है वो सॉकेट में अपनी वो, इसको कौन सी उंगली कहते हैं, लेडी फिंगर, बेबी फिंगर, लिटिल फिंगर। तो कोई भी एक उंगली जो फिट हो जाए उसके अंदर वो डाल दो, और फिर आप वो पोटेंशियल वहां से होते हुए, आप से होते हुए कहाँ चला जाएगा, धरती पर चला जाएगा। कहने का मतलब, और सुनो, जैसे एक तरफ अमन है, एक तरफ निश्चल है, तो अमन के अंदर खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों हाथ मिला लिए तो इलेक्ट्रॉन्स अमन से होते हुए, निश्चल से होते हुए जमीन में चले जाएंगे। कहने का मतलब है पोटेंशियल एज एन, आप लोग समझ लो, फ्लो करने की कैपेबिलिटी, क्षमता, एबिलिटी। अच्छा, इस चैप्टर में पोटेंशियल का क्या मतलब है देखिएगा। एक चार्ज है, सही है, इस चार्ज को इंफिनिटी पे रखा गया है, मतलब अननोन स्पेस में रखा गया है, सही है। इस चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए, नॉन पॉइंट तक लाने के लिए जो चार्ज में वर्क किया गया होगा, वो वर्क डन ही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल। पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। फिर से समझ लीजिएगा एक बार, एक चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए जो क्या किया गया होगा, वर्क किया गया होगा, वही वर्क क्या होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। इस पॉइंट का क्या होगा, पोटेंशियल होगा। नहीं समझ पाए। इसी प्रकार से इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने के लिए जो वर्क किया गया होगा वो उस जगह का पोटेंशियल होगा। नहीं समझ पाए मेरी बात। और चार्ज को यहां से यहां लाके रखा गया तो जो वर्क किया वो पोटेंशियल। चार्ज को यहां से यहां तक लाने के लिए जो वर्क किया गया वो भी क्या, ए और बी का पोटेंशियल आ गया। अब मान लो चार्ज को ए से बी तक ले जाया गया, तो चार्ज को ए से बी तक ले जाने के लिए जो वर्क डन किया जाएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। नहीं समझ पाए। चार्ज को इंफिनिटी से एक पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क किया गया दैट इज पोटेंशियल, और चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क किया जाएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए। लिखिए डेफिनेशन। पोटेंशियल एट अ पॉइंट, potential at a point is defined as the amount of work done per unit charge, is defined as the amount of work done per unit charge, ठीक है, पर यूनिट चार्ज मतलब एक कूलम की चार्ज पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज, इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ये भी समझा देते हैं। हाँ भैया, डेफिनेशन लिखी सबने। देखो इसके बाद ये डायग्राम बना लेना, उससे पहले आप समझिए पोटेंशियल एट ए। बेटा वो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और पोटेंशियल एट बी का भी क्या फॉर्मूला होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। उसको इंफिनिटी से ए तक लाने के लिए और इसको इंफिनिटी से बी तक लाने के लिए। आ गया समझ में। पोटेंशियल की एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल वोल्ट, वोल्ट।
बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। हाँ, ये सब बना के देखो अच्छे से। अब देखो, ये लिख लिया आप लोग, इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल है वो जीरो माना जाता है। इन्फिनिटी के पोटेंशियल को क्या माना जाता है? इसीलिए इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में बाकियों के पोटेंशियल को मेजर करते हैं, ठीक है। देखो इधर सब लोग ध्यान दो बेटा, चाहे पोटेंशियल हो, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। करंट भी स्केलर क्वांटिटी है। देखो आपको बताएं सब लोग बेटा, इधर खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर इलेक्ट्रॉन कम है गुप्ता जी, इधर देखा करो भाई गुप्ता जी, इधर इलेक्ट्रॉन खूब सारे हैं, इधर इलेक्ट्रॉन कम है या ना के बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या हो गया? इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है करंट। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। करंट का अपना कोई डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए करंट कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, अपना डायरेक्शन नहीं है उसका। जैसे चंद्रमा पे डिपेंड करता है, हाँ, दूसरे के डायरेक्शन में करेगा। सन की रोशनी है, मून की कोई रोशनी नहीं है, ठीक है। चलो ये सब लिख लिए के बाद लिखो पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस लिखिए, potential difference between 2 points is equal to potential difference between 2 points is equal to the amount of work done. Potential difference between 2 points is equal to the amount of work done per unit charge. Work done per unit charge in moving a positive test charge, in moving a positive test charge from one point to another, in moving a positive test charge from one point to another. ये देखो बेटा, इधर from one point to another, समझे? श्योर दिख रहा है बेटा? चार्ज को A से B तक लाना है, तो जो वर्क किया गया वो क्या होगा? तो लाया जा रहा है A से B, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VB माइनस VA। A से B जा रहा हो तो B माइनस C का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सही है। इसकी SI यूनिट भी क्या होगी? वोल्ट, सही है। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। चार्ज की यूनिट कूलॉम। तो वोल्ट को हम लोग जूल पर कूलॉम भी कह सकते हैं। ये सब क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा तो वहां झेल मत जाना और तुक्का मत मार के आना कि कूलम पर सेकंड ही एम्पेयर है। क्या बेटा? जूल पर कूलम ही चार्ज है, सॉरी, जूल पर कूलम ही क्या है? वोल्ट है। तो फोकस करिए। अब अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो व्हाट इज 1 वोल्ट? इट इज व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in moving a charge of
1 coulomb from one point to the potential difference between 2 points is said to be 1 volt. नहीं आया समझ में? लिख लो, ये सब लिखने के बाद लिखो डिफाइन 1 वोल्ट। डिफाइन 1 वोल्ट बोले आगे डेफिनेशन लिखो। When 1 joule of work is done, when 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb from one point to another, when 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb from one point to another, the potential difference between 2 points is 1 volt. The potential difference between 2 points is, कॉमा के बाद लिखना ये कॉमा, the potential difference between, कॉमा के बाद कैपिटल्स नहीं शुरू करते हैं पहले, ऐसे लिख दिया। The potential difference between 2 points is 1 volt। सही कर लेना इसको। नंबर कट जाते हैं, ऐसे में लिखोगे तो 1 नंबर ऐसे में ये आएगा लिखने के लिए। अबे पगले ऐसे में, हाँ भैया वो समझ गए तो ओके समझ गए। ये भी स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो मैग्नेट चार्ज की वजह से होगा। चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब क्या है पहले ये लिखो। पॉजिटिव को पहले फील करो, आगे समझ में। आगे लिखिए, अब करंट फ्लो होना शुरू हो गया है तो रुकावट मिलेगी उसको। देखो रेजिस्टेंस, ये खिड़की खोल दिया, बहुत रेजिस्टेंस है, हवा नहीं रही है। देखो रेजिस्टेंस का मतलब करंट को रुकावट, करंट को रुकावट। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट, लिखिए डेफिनेशन। The obstruction offered, सीधी लिखिए बेटा, the obstruction offered to the flow of current by the conductor, the obstruction offered to the flow of current by the conductor। या वायर, किसी भी प्रकार की रुकावट, ठीक है। वीडियो चल रही है। लिखो बेटा, रेजिस्टेंस समझ में आ गया। देखो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का कारण, करो जल्दी आज गर्मी बहुत है।
कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए सभी लोगों को बताएं, समझाएं, नजरे बोर्ड पे रखो। ये एक कंडक्टर है या कह लो कंडक्टिंग वायर है, तार है। तार के एक हिस्से को पॉजिटिव प्लेट से जोड़ा गया और दूसरे हिस्से को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया गया। एक को नमन पॉजिटिव से, एक को नमन नेगेटिव से। मोबाइल नहीं चल रहा नमन? ठीक है, देखो जरा। तो नमन, अबे इधर क्यों नहीं देख रहे हो तुम, बार बार उधर देख रहे हो? क्या है वहां पे? बर्थडे है क्या नमन आज तुम्हारा? हाँ भैया। अरे हैप्पी बर्थडे। रुक के जाना है आज। बर्थडे गिफ्ट। हाँ इधर देखो सब लोग। तो जैसे नमन ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। बेटा सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फ्री टू मूव फ्रॉम वन प्लेस। देखो ये नेगेटिव पोटेंशियल है तो ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाएंगे, सही है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं तो उनके रास्ते में फिक्स्ड पॉजिटिव चार्जेस आते हैं। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे तो उनके रास्ते में कौन आएंगे? फिक्स्ड पॉजिटिव चार्जेस आएंगे। और पॉजिटिव चार्जेस फिक्स्ड का मतलब वो अपनी जगह पे बने रहेंगे, वो नहीं मूव करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करते हैं फ्रीली, तो रास्ते में नेगेटिव से पॉजिटिव जाते समय उनको फ्री, इधर देखिए बेटा, इनको पॉजिटिव चार्ज से टकराना पड़ता है। पड़ता क्या है? टकराते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जब फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज से टकराएंगे तो इधर समझिए बेटा, पहली बात तो हमको ये बताओ शुरुआत कहां से हुई थी? यहां लगी थी की। जब तक ये की ऑन नहीं की गई है तब तक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जाएगा, समझे? जैसे ही की ऑन की गई, सर्किट क्लोज कर दिया गया, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां से यहां जाना शुरू होंगे। तो जैसे ही की ऑन हुई, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ी, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ी। लेकिन रास्ते में पॉजिटिव चार्ज के टकराव की वजह से, कोलिजन क्रिएट होने की वजह से हीट एनर्जी बनी। कोलिजन से क्या बनी? हीट एनर्जी बनी। हीट एनर्जी की वजह से वायर का ये हिस्सा, कंडक्टर का ये हिस्सा गर्म हो गया, हीट अप हो गया। इलेक्ट्रॉन गए, पॉजिटिव से टकराए, कोलिजन हुआ, कोलिजन से गर्मी प्रोड्यूस हुई, गर्मी से ये हिस्सा क्या हो गया? जिससे इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कम हो गई कोलिजन की वजह से। फिर क्योंकि वोल्टेज लगातार मिल रहा है, और वोल्टेज का क्या काम होता है? इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना। तो वोल्टेज लगातार मिल रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन तेज हुआ था टकराने की वजह से धीमा पड़ गया, अब फिर वो तेज होगा, और फिर टकराने की वजह से क्या पड़ेगा? तो ऐसे करते करते इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है गुप्ता जी, वो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग नहीं होता है, रास्ते में उसके वो आते हैं, रुकावटें आती हैं, सही है? तभी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता है। और रुकावटें जो आ रही हैं कोलिजन की वजह से आ रही हैं, जिससे हीट एनर्जी क्रिएट हुई। हीट एनर्जी क्रिएट होने से करंट के फ्लो में रुकावट आती है। जब इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट आएगी तो उससे क्या आएगा? करंट के फ्लो में भी रुकावट आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो अपोजिट ही फ्लो करता है ना, सुन रहे हो? करंट में रुकावट आ गई मतलब रेजिस्टेंस आ गई। नहीं समझ में आया? अब ये क्या करें, इसको लिखवाने कोई मतलब तो है नहीं। देखिए, रीड फ्रॉम बुक, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, रीड फ्रॉम बुक। सबको आ गया समझ में? हाँ, सबको क्लियर हो गया? अभी कहाँ जा रहे हो, कितना टाइम हो गया? हाँ, एक मिनट रुको। सबको यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, एक खुद से कर लीजिएगा। अगला टॉपिक डालो।
डायग्राम बनाए थे कि नहीं बनाए थे? क्यों भाई? बना लो ना। अरे यार क्वेश्चन मुझे भी दिखाया है यार, अकेडमी वाले आए थे स्कूल में, IIT JEE पेपर ले ये हमारे बगल वाले छापा कोड था 2000, उसका हमारा 19 का था, उसका 22 का, सब छाप के आखिर में उनके क्वेश्चन तो सब अलग क्या पेपर अलग करा के आए थे। चलो बढ़े आगे। लिखिए ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ। आइए बेटा देखो, सीधा सीधा ओम्स लॉ क्या है? वोल्टेज देने से इलेक्ट्रॉन फ्लो किए, चार्ज प्रोड्यूस हुआ, करंट प्रोड्यूस हुआ। वोल्टेज देने से करंट प्रोड्यूस हुआ। जितना ज्यादा वोल्टेज दोगे उतना ज्यादा क्या फ्लो करेगा? यही है ओम्स लॉ। ठीक है, मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सही है, इधर तंजरे बोर्ड पर रखो। द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। जितना ज्यादा आप दो एंड्स के बीच में, समझिए समझिए, फील करिएगा बात को। ये तार है, ये तार में इधर 10 वोल्ट है, इधर 1 वोल्ट है। कौन सा हिस्सा हाइयर पोटेंशियल पे है? तो करंट हाइयर से कहां जाएगा? इलेक्ट्रॉन लोअर से हाइयर जाते हैं। तो करंट जा रहा है, मान लो यहाँ पे कुछ, देख रहे हो? अब हमने इनका पोटेंशियल डिफरेंस है कितना? 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उस हिसाब से करंट जाएगा। हमने 10 वोल्ट को बढ़ा के 100 वोल्ट कर दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? तो करंट इंक्रीज कर जाएगा। तो दो एंड्स के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा उनके बीच में क्या फ्लो करेगा? और वायर के नेचर पे भी डिपेंड करता है। लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। अब देखो बेटा नमन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, आर मतलब रेजिस्टेंस। आर मतलब रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस इस वायर के नेचर पे डिपेंड करेगा। नहीं समझ में आया? तो डेफिनेशन आप घर से लिख के आएंगे इसकी ओम्स लॉ की। ये लिखना हो तो आप लिख सकते हो।